बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी जनाब, आज की हमारी वीडियो है कि आपके पास अगर पीटीसीएल के मॉडल पड़े हुए हैं, पुराने पड़े हुए हैं, या कह लें कि किसी भी लिहाज से अगर आपके पास पीटीसीएल का मॉडम आपके पास मौजूद है, तो आप पीटीसीएल के एक मॉडम से दो मॉडम कैसे चला सकते हैं, यानी एक राउटर से और ज़्यादा राउटर आप कैसे आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसी राउटर का सिग्नल जाएगा, इसी राउटर का कह लें कि नेट प्रोवाइड होगा अगले जो आप राउटर इस्तेमाल करेंगे, और इसी का ही आईपी आगे जाएगा। ठीक है जनाब, इसी का आज हम तरीकाकार देखने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गौर से देख लें, ये पीटीसीएल वाल का ही मॉडम है। तो पीटीसीएल के मॉडम बहुत कह लें कि अलग अलग किस्म के होते हैं। ये जो है ये डी लिंक का मॉडम है इनका। उसके बाद जनाब ये कह लें कि ये फाइबर होम वालों का हैं है पीटीसीएल का ही, लेकिन कंपनीज अलग अलग हैं। ठीक है, ये आज हम जो सेटिंग सीखेंगे, ये सिर्फ कह लें कि इन दो रोटरों की नहीं सीखेंगे। जितने भी रोटर हैं पीटीसीएल के, उन तमाम की जो है वो सेटिंग आज हम सीखेंगे, क्योंकि इनका जो फर्मवेयर वो सेम ही होता है, इसलिए हम इनकी तमाम सेटिंग सीखेंगे। तो पहले बात को याद रख लें कि आपने तार कैसे कैसे लगानी है। अब फ़र्ज़ कर लें ये मेरा राउटर है, इसके अंदर मेरा इंटरनेट पहले से ही आ रहा है। ज़ाहिर बात है, अगर आपने इंटरनेट लिया अपने आईएसपी से, तो वो आपको सेटिंग करके दे गया होगा, तो आपका इंटरनेट चल रहा होगा। ठीक है, अब याद रहे जब वो आपको सेटिंग करके देखा जाएगा, अगर 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 आपने पिक्सेल से इंटरनेट लिया, तो आपको यहाँ पर तार लगी शो होगी। ठीक है, अभी मेरी पर नहीं लगी, तो यहाँ पर शो होगी कि उन्होंने अपनी तार इस पोर्ट में, इस वैन के अंदर तार लगाई होगी। अब ये जो हैं ये चारे पोर्ट हैं, ये RJ45 के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब इसमें से ये नंबर 1 पर जो पोर्ट होती है, इसे डिफ़ॉल्ट वैन कहा जाता है। यानी डिफ़ॉल्ट या आप सेटिंग करेंगे, ये खुद ब खुद ही इनपुट कहलाएगी, आपकी वैन कहलाएगी। ठीक है, और ये जो है हमारी तीनों पोर्टें, ये हमारी जनाब लैन है। इसको भी आप लैन बना सकते हैं, लेकिन कह लें कि जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसी की आज हम बात कर रहे हैं। तो कैसे लगानी है आपने तार, ये तार ले लें, कैट 6 या कैट 5 कोई भी ले लें आप तार। तो आपने किस पोर्ट में लगानी है, इस वैन की पोर्ट में नहीं लगानी है आपने, आप लगा लें ये तीनों पोर्टों सेलेक्ट कर लें, ये बेहतर रहेंगी। इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो लैन की पोर्टें होती हैं ये आपके लिए बेहतर रहेंगी। ठीक है, अब ये आपने केबल लगा लेनी है, और लगाने के बाद जनाब आपने जो ये इसका दूसरी साइड वाला सिरा है, तो ये देख लें। ये लगाने के बाद आपने जो दूसरा राउटर है उसकी भी आपने लैन के अंदर तार लगानी है। ठीक है, वैन को आपने नहीं इस्तेमाल करना। ये देखें, ये इसकी लाइनें हैं, इस पर लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, जितनी भी हैं, तो आपने इसकी किसी भी लाइन के अंदर लगा लें। बेहतर तो ये है कि आप इसकी पहली वाली लाइन के अंदर इसको लगा लें। ठीक है, ऐसे दोनों तारा लगा लेनी है आपने। ये आप काम एक जो है ये कर लें। उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर पर सिखाता हूँ कि आपने कैसे इसकी सेटिंग करनी है, जिससे अब ये काम आपने सबसे पहले कर लेना है। ठीक है जनाब, ये दोनों तारा लगा लें, इस दोनों रोटरों को आप ऑन कर लें, और आगे का जो है वो सेटअप जो है हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर करते हैं। तो चलते हैं और कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्या करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले जो आपके पास पीटीसीएल का मॉडम होता है, उसका आपको आईपी तो पता होता है जनाब कि आईपी बैक साइड पर भी लिखा होता है। पीटीसीएल के मॉडम के अंदर इसकी बैक साइड पर लिखा होता है। अभी मेरे पास इसकी तस्वीर नहीं मौजूद, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो इसकी जो बैक साइड है मैंने वीडियो में दिखाई है, तो उसकी बैक साइड पर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आप उसका मॉडल नंबर और उसका सिक्योरिटी सब चीज़ जो है वहाँ पर मौजूद होती हैं, वहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोलें इसकी सेटिंग करने के लिए। मेरा अभी जो राउटर है वो
रीस्टोर है, यानी कि कह लें कि मुकम्मल साफ़ है बिल्कुल ना, इसके अंदर कोई सेटिंग वगैरह नहीं हुई। तो यहाँ पर आपने आईपी लिखना है। पीटीसेल वालों का आईपी जो होता है वो 192.168.10.1, ठीक है। इनका आईपी 10.1 की सीरीज़ के अंदर होता है, ठीक है। तकरीबन सभी रोटरों का इनका आईपी सेम होता है। तो ये आपने लिखकर इंटर कर देना है। अब जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड का पूछेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें कि अपने पीटीसेल के मॉडेम को पकड़ें और इसकी बैक साइड पर लिखा होगा राउटर सेटिंग यूज़र नेम और नीचे लिखा होगा राउटर सेटिंग पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर ऊपर तो एडमिन होता है और नीचे आपका पासवर्ड होगा, वो आपने एंटर करना है। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। आपने जो भी पासवर्ड होगा राउटर का वो आपने एंटर करके इसको लॉगिन कर देना है, ठीक है। अब ये हमारा फर्मवेयर है या ये हमारा डैशबोर्ड जो है वो पीटीसेल का खुल गया है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जनाब, अब याद रहे ये वो रोटर है जिसकी आप सेटिंग कर रहे हैं, जिस रोटर को आपने किसी के घर लगवाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका पेज वगैरह खोल लेना है, वैलेट्स पर क्लिक करें। अगर आपने नाम चेंज करना है यहाँ पर तो नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये SSID है, अगर आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो अपना नाम चेंज कर लें। तो मैं अभी नाम चेंज नहीं करूँगा, तो इसलिए नाम चेंज नहीं करते, चलो कर देते हैं। मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है। टेक वाईफाई, ये देखें अभी मैंने नाम चेंज कर दिए। नाम चेंज करने के बाद नीचे अप्लाई एंड सेव कर दें, ठीक है। अप्लाई जब सेव करेंगे तो इस पर अब जो सेटिंग है वो सेव होगी। उसके बाद आपने जाना है जनाब, कहाँ पर जाना है आपने, बैलेंस के अंदर चले जाएं। अगर सिक्योरिटी आपने रखनी है तो इसकी रख सकते हैं सिक्योरिटी। यहाँ पर देख लेते हैं नेटवर्क अथेंटिकेशन, ठीक है, इसके अंदर होती है। तो अगर आपने इसको ओपन पर करना है तो ओपन भी कर सकते हैं। आपने जिस किस्म की सिक्योरिटी लगवानी है वो आप सिक्योरिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें और आप इसको लगा सकते हैं। तो ये देख लें, मैंने ये सिक्योरिटी होती है इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से इन्होंने लगाई है मॉडेम के अंदर, ये पहले से सिक्योरिटी कोड लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप तब्दील करना है तो आप तब्दील कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही चलाने वाला हूँ। तो जनाब उसके बाद अगर आपने यहाँ पर चेंजेस करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो आपने क्या करना है, मैनेजमेंट में आ जाएं। मैनेजमेंट में आने के बाद ये एक्सेस कंट्रोल लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो लॉगिन पासवर्ड होता है डिवाइस का, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब मेन कॉन्फ़िगरेशन, मेन चीज़ की बात करते हैं कि अब क्या काम करना है आपने। एंड पे आप ये जो चेंजेस आपने करनी है ये कर लें, और एंड पे आपने क्या करना है, एंड पे जाकर आपने ये एडवांस सेटअप पर क्लिक करना है, ठीक है। यही मेन चीज़ होती है। एडवांस सेटअप पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे लैन का ऑप्शन दिखाई देगा, लाइन पर क्लिक करें। जैसा ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका IP शो हो रहा है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि जो पीटीसेल का मॉडेम लगा हुआ है जहाँ से आपने इंटरनेट लेना है, अगर उसका IP है 10.1, ठीक है, तो आपने इसका IP रख लेना है 10.2, ठीक है। 10.2 रख लें। रखने के बाद आपने ये जो DHCP सर्वर अनेबल है इसको अपने डिसेबल कर देना। DHCP सर्वर को डिसेबल कर दें। करने के बाद यही मेन चीज़ होती है। अब DHCP सर्वर क्या होता है, DHCP सर्वर का आपको पता है कि यानी कि अगर आप आगे के राउटर इंस्टॉल करते हैं तो ये राउटर अपना IP फराहम करता है, ठीक है।
अब पीछे से एक आईपी को साइन इन करता है और आगे ये खुद अपनी आईपी देना शुरू कर देता है, नेट को एक्सेस नहीं करता, जो पीछे से आईपी आ रही होती है उसको एक्सेस नहीं कर पाता, इसलिए जो है आपका इंटरनेट नहीं चल पाता। यही मेन चीज़ होती है इसके अंदर। ये जो चेंजेस आपने करनी है ये कर लें, उसके बाद एंड पर जाकर आपने इस DHCP की सर्वर को जो है वो बंद कर देना है, डिसेबल कर दें। डिसेबल करने के बाद फिर आप सिर्फ अप्लाई एंड सेव कर दें, ठीक है। अब आप मोबाइल पर वाईफाई कनेक्ट उस वक्त होगी आपकी जब आपकी तार, या कह लें कि जब आपके दोनों राउटर आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है, फिर आपका जो है वो इंटरनेट चल जाएगा और आपका पेज भी खुल जाएगा। अभी तो हमारा जो है वो पेज कह लें कि इसी आईपी पर खुल जाएगा। तो ये थी जनाब हमारी सेटिंग कि 2 या 2 से ज़्यादा आपने राउटर कैसे लगाने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही राउटर लगाएं। अगर आपने आगे भी इंटरनेट लेकर जाना है किसी और दोस्त के घर, तो आप फिर जो राउटर आपने दूसरे घर के अंदर इंस्टॉल किया, आप उसकी जो लैन है उसके अंदर तार लगा लें। जैसा कि मैंने ये देखे पिक्चर के अंदर देखे ना, इसके अंदर पीछे लाइनें मैंने आपको बताई पहले वीडियो के अंदर, ठीक है। लाइन के अंदर तार लगा कर फिर जो आगे राउटर लगाना है किसी दोस्त के घर, उसका भी आपने DHCP सर्वर को ऑफ़ करना है, ठीक है। जब आप DHCP सर्वर को ऑफ़ करेंगे तो जो पहले वाले राउटर की IP होगी वही जो है आगे ट्रांसमिट होगी, ठीक है जनाब। इसका यही चक्कर होता है, आप आगे किसी दोस्त के घर तार लगाकर Cat 6 या Cat 5 तार लगाकर इसको नेट दे सकते हैं, ठीक है जनाब। आई होप कि आपको इस वीडियो की या इस छोटे से टॉपिक की समझ आई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मेहरबानी के साथ गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाजमी से शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, और अगर पसंद आए तो लाइक भी किया करें। इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करता हूँ।